हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर एनालिसिस का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं। लास्ट चैप्टर जिसका नाम है रेमान सिंबल। कोशिश करूंगा इस चैप्टर को भी कंप्लीट करा दूं। हालांकि मैंने टेंसर एनालिसिस के लगभग 45 लेक्चर अब तक दे चुका हूं। अभी इसमें 15 लेक्चर और आएंगे। फिर इसके मॉडल्स पेपर जो होते हैं उनको हम लास्ट में प्रूफ करके देंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें। टेंसर एनालिसिस के बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री की 1 से 1.5 यूनिट रह गई है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है हम 90% क्वेश्चन देते हैं। सारी क्वेश्चन, सारी थ्योरम, सारी आर्टिकल देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हर डाउट क्लियर हो। तो चलिए, आज रेमान सिंबल में हम एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे डिफाइन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टोफल टेंसर, कर्वेचर टेंसर या सिंबल और रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। आइए, वो है क्या, उसकी एक लाइन पहले लिखते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे। रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। इसे मैं लिख रहा हूं, क्या होता है ये आर, रेमान, आई जे के। यहां तो हर राइटर की बुक में आई जे के होंगे, लेकिन जो ऊपर वाला कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है वो कुछ भी ले सकते हैं। कोई ए लेता है, कोई एल लेता है, कोई एम लेता है। ठीक है, तो मैं यहां एल लेके चल रहा हूं और इसे हम जो डिफाइन करते हैं डेल ओवर डेल एक्स जी एल आई के माइनस डेल ओवर डेल एक्स के एल आई जे। यहां के है तो आई जे आएगा, यहां जे है तो आई के आएगा, दोनों एल ही आएंगे। माइनस टेंसर बनाने के लिए एक आदर्श इंडेक्स लेते हैं एच। इस एच की जगह पर हर आदमी, टीचर अलग अलग ले सकता है या हर राइटर की बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन यहां सेम होगा आई के और यहां एल एच के जे। इस एच से एच हटेगा, एल आई के जे बचेगा, माइनस एच आई जे और एल एच के। एच से एच हटेगा, एल आई जे के और यहां आई के जे है, ये है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसके कई नाम हैं। आइए, इससे सबसे पहले हम क्या लेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड रेमान क्रिस्टोफल टेंसर। रेमान टेंसर, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कर्वेचर टेंसर। टेंसर फॉर मैट्रिक। मैट्रिक में क्या है, जी आई जे, डी एक्स आई और डी एक्स जे। इससे भी हम इसे जानते हैं। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, यह भी लिखे देता हूं, द सिंबल एल आई जे के आर सेट टू बी रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। अब हमको एक्सप्रेस करना है फोर एल आई जे के, इसको प्रूफ करना है। कहने का मतलब, इसकी वैल्यू ये होती है, कैसे होती है ये मुझे डिफाइन करके दिखाना है। तो थोड़ा सा एक दो लाइन इसकी बड़ी बड़ी है, एक ही बार में आएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक मैं साफ करके दोबारा पढ़ूंगा। तो चलिए अब एक्सप्रेशन करते हैं इसका। टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आर आई जे के एल। क्लियर। आइए, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वी नो दैट ए आई जे के, इसे मैं लिख सकता हूं ए आई जे कोमा के। और इसे हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव से कैसे डिफाइन करते थे वो बताया था, उसी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल ए आई जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस ए
एल जे, यहां एल अपनी तरफ से लेंगे, एल आई के माइनस ए आई एल, एल जे के। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोवेरिएंट डेरिवेटिव में हमने डिफाइन किया है। अब इसमें हम ये ए आई जे को भी कुछ लिख सकते हैं, कैसे देखिए। इस डेल ओवर डेल एक्स के, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ए आई जे का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहीं लिखे देता हूं, ऐसे लिखे देता हूं, ए आई जे कॉमा जे, क्लियर, माइनस के, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए एल कॉमा जे, और यहां है एल आई के, माइनस के, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए आई बाहर एल और एल जे के। अब इसका भी हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, ये भी हमने बताया है। तो चलिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल ओवर डेल एक्स के। इसका कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस ए एल, इसका एल आई जे। यहां भी आप ब्रैकेट ऐसा ही लगाना जैसा ये है, लेकिन मैं ऐसे ही लगा के चल रहा हूं, माइनस। अब हमें इसका करना है, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशियल डेल ए एल किसके रेस्पेक्ट, जे के, डेल एक्स जे माइनस, इसके लिए क्या किया मैंने, डेल एल जे माइनस, इसके लिए जैसे यहां एम लिया था, यहां कुछ अलग ले लेते हैं, ए एम, और यहां इसकी जगह पे बन जाएगा एम, और यहां एल जे, और ये बाहर आपका है ही ये वाला एल आई के, माइनस, अब इसे करेंगे आप ए आई एल को इसी प्रकार करना है जैसे ये किया है। तो इसे हम लिखेंगे डेल ए आई अपॉन एल के रेस्पेक्ट, माइनस ए एम लेंगे यहां, आई एल, और ये हमारा अलग से था एल जे के। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने इसका कर दिया डिफरेंशियल, ये वाला टर्म, इसका कर दिया ये वाला टर्म, और इसका कर दिया ये वाला टर्म, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करनी है, इसका इसके साथ डिफरेंशियल आप करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर ए आई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के, माइनस इसका बाई पार्ट से होगा तो इसका डिफरेंशियल कर लो, डेल ए एल अपॉन डेल एक्स के, इसकी मल्टीप्लाई, माइनस, अब ए एल की मल्टीप्लाई करिए, इसका डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट, एल आई जे। अब इस पर आइए, खोलिए इसे, ये माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी एल आई के, यहां ब्रैकेट लगाई देता हूं, डेल ए एल डेल एक्स जे, और यहां आएगा एल आई के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए एम, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, एम एल जे एल आई के। अब इस पे आएंगे, माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स एल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये ब्रैकेट लगाई देता हूं, एल जे के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए एम, यहां एल जे के और एम आई एल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे जे और के में, बस। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आपकी ए आई जे की, ए आई जे की। अब हमको सिर्फ इंटरचेंज करना है, किसमें, जे एंड के में। जे की जगह पर के लिखना है और के की जगह पर जे लिखना है। चलिए, तो यहां ए
आई अपनी जगह, जे के तो यहां के जे हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल स्क्वायर ए आई अपॉन सेम है तो डेल एक्स जे डेल एक्स के माइनस डेल ए एल अपॉन यहां जे हो जाएगा डेल एक्स जे, एल आई यहां के हो जाएगा, ए एल यहां डेल ओवर डेल एक्स जे हो जाएगा, एल आई के हो जाएगा, डेल ए एल अपॉन डेल एक्स के हो जाएगा, यहां एल आई जे हो जाएगा, प्लस ए एम यहां एम एल के हो जाएगा, एल आई जे हो जाएगा, माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स एल, यहां एल जे के या के जे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के ए एम एल जे के इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आई एल। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। यहां जे के या के जे लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको करना है फर्स्ट माइनस सेकंड, ए आई जे माइनस ए आई के जे, माइनस करने पर सेम है, ये कट गया, इस वाले से माइनस करने पर ये सेम है, देखो ये वाला टर्म तो ये कट गया, माइनस करने पर सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, और इस वाले टर्म से देखिए यहां जे है एल आई के ए डेल ए एल, या ये कटेगा कोई ए एम एम आई एल जे, यहां देखिए ये कटेगा, ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला टर्म डेल ए आई बटे डेल एक्स एल एल जे के ये कट जाएगा, जो बचा वो लिख दीजिए, और कुछ कटेगा यहां ए एम एम एल के है, ये नहीं कटेगा, तो क्या क्या बचा ये लिख लीजिए। सबसे पहले यहां ये बचा माइनस के ए एल माइनस ए एल डेल ओवर डेल एक्स के, मैं ऐसे ब्रैकेट लगाए देता हूं, अब जगह थोड़ी है, ऐसे ब्रैकेट लगाना इसकी जगह पर, ये ब्रैकेट होता है इसका, ये ध्यान रखना, या गामा वाला साइन होता है, तो ये ब्रैकेट लगाना। फिर क्या बचा, ये कट गया, फिर बचा ए एम एल आई के एम एल जे, ये बचा, प्लस ए एम एम एल जे एल आई के एम एल जे एल आई के, फिर यहां ये भी लिख लिया मैंने, फिर बचा इधर देखिए, ये कट गया था, ये कटा कहीं किसी से, ये भी कट गया, देखो ये वाला टर्म ये बच गया था यहां, ये भी कट गया, सेम सेम है, देखो ये कट गया, तो बचा माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ए एल डेल ओवर डेल एक्स जे और एल आई के, और ये माइनस करने पर ये टर्म और बचा हमारा, तो माइनस ए एम, और यहां आएगा एल जे के, ये बचा ए एल जे के और एम आई एल, हमारे पास क्या बचा अभी, ये बचा ए एम एम एल के और एल आई जे, ये हमारा कट जाएगा सेम, ये देखिए ये तो कट गया इससे, सेम सेम ये वाला टर्म बचा, तो ये लिखिए आप माइनस के यहां एम एल के और एल आई जे, ये टर्म बचे, जो कटे मैंने काट दिए और जो बचे मैंने बचा दिए। क्लियर? आइए अब एक काम करते हैं, पहले यहां ये वाला जो है इसको कुछ चेंज कर लेते हैं। यहां इसका सिंगल ए एल जो मैंने ये लिखा था, यहां एक और रह गया, ये कौन सा लिखा था, ए एल डेल ओवर डेल एक्स की, इसकी मल्टीप्लाई वाला टर्म रह गया, डेल ओवर डेल एक्स जे और एल आई के माइनस के बचा ए एम और यहां एम एल के ये वाला टर्म और एल आई जे। अब हम देखते हैं इसमें से और इसमें से ए एल कॉमन, कुछ नहीं बचा, सही है, तो यहां से मैं ए एल कॉमन लेता हूं, इसमें से, तो यहां बचा आपका डेल ओवर डेल एक्स जे एल आई के, यहां बचा आपका डेल ओवर डेल एक्स के और ये बचा एल आई जे, प्लस इसमें से ए एम कॉमन ले लीजिए, यहां आपका बचा एम एल जे और एल आई के,
एल आई के माइनस इसमें से क्या बचा आपका एम एल के और एल आई जे। अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो एल है ये वाला एल, ये वाला एल डमी सफिक्स है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। इस एल को देखो सेम सेम है, तो जब सेम सेम होते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में, तो उसे डमी सफिक्स कहते हैं, उसे किसी भी सफिक्स में हम चेंज कर सकते हैं। तो ए एल डेल ओवर डेल एक्स जे एल आई के डेल ओवर डेल एक्स के एल आई जे प्लस के ए एम एम एच जे और यहां एच आई के एम एच के एच आई जे। ये देखिए एम एम और एम को भी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी डमी सफिक्स में, तो क्यों ना एम की जगह पर एल रख दिया जाए जो कॉमन आ जाएगा। तो ए एल यहां डेल ओवर डेल एक्स जे एल आई के डेल ओवर डेल एक्स के एल आई जे, ये कॉमन ले लिया तो प्लस के यहां क्या रह जाएगा एल आएगा, यहां पर चूंकि मैं एल बना रहा हूं तो यहां एल एच जे एच आई के, यहां भी एल हो जाएगा एल एच के एच आई जे। ये इधर लिखा हो या ये इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। इसे आप इधर लिख सकते हो और इसको इधर, पहले एच आई के और बाद में एल जे के लिख सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये है ए एल आर आई जे के एल, इसका ये डेरिवेटिव है। वेयर आर आई जे के एल इक्वल, ये है अंदर वाला डेल ओवर डेल एक्स जे एल आई के माइनस डेल ओवर डेल एक्स के एल आई जे प्लस, पहले इसे लिख दो प्रूफ में, पहले ये दिखा रहा होगा एच आई के एल एच जे, ये एल है, माइनस एच आई जे और एल एच के, ये वाला दिखा रहा होगा। यही मुझे एक्सप्रेस करना था, इसका जो मैंने प्रूफ बताया था वो ये था। इसको हम क्या कहते हैं वो मैंने बता दिया था, मैं यहीं लिखे देता हूं, इज कॉल्ड कर्वेचर टेंसर। और इनको और टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको हम, यही है ए आई जे माइनस ए आई के जे, यही इसका प्रूफ निकल के आता है इसके माध्यम से। और हम इसको और तरीका से भी लिख सकते हैं, मैं यहां नोट लिखे देता हूं, दिखाई दे रहा होगा नोट, ए आई जे के को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे कोमा के, जो मैंने लिख के दिखाया था डिफरेंशियल में, ये रहा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप ए आई जे बाहर के, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई कोमा जे के, इन टाइपों से इसे लिख सकते हैं। तो यही इसका डिफाइन था, थोड़ा बस इंडेक्स चेंज करने होते मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट थ्योरम लेके आ रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में हम आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट थ्योरम दे रहे हैं वो देखिए। ये हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में प्रूफ करके दिखाएंगे। कर्वेचर टेंसर आर एल आई जे के इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर विद रेस्पेक्ट टू इंडिसेस जे और के को। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है। एल की जगह पे वहां कुछ भी चेंज हो सकता है, हर बुक में अलग अलग है। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है आई जे के आई प्लस के आई जे, ये आगे पीछे भी लिखी होती है, इससे कोई फर्क नहीं होता। ये बस इस प्रकार आपको रखना है, आई जे के प्लस जे के आई जे। इस हिसाब से तीनों को अगर प्लस करेंगे तो उनका सम 0 आएगा। 15, 18, 19, 16, 21 में आया है ये लगातार कई यूनिवर्सिटियों में। तो इसे हम साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।